राजा अतियारी गही कही सब बात खोली। निपट अमोल यह संतन को बेस है। निपट अमोल यह संतन को बेस है। राजा अति आरी गही। राजा अति से आरी गही माने हठ किए तो कही सब बात खोली। सब बात खोल करके श्री जयदेव जी सुना दिए। और कहा राजन ध्यान देना, निपट अमोल यह संतन को बेस है। निपट माने अतिशय, अमूल्य है यह संतों का वेश। अमूल्य है यह। नेक वित्त संजोगते कटे हाथ य रूपाय। ये धन के कारण हमारे हाथ पांव कटे थे राजन। हुए विरक्त धन लोभ करी नहीं सके बचाव। और उसी धन के लोभ, देखो धन में सब दोष है। धन के लोभ के कारण वे बाबा जी बन के आए आपके पास। हरि प्यारे अति कौतुकी मोरी परीक्षा लीन। फारी भूमि पाताल गे रहे सिद्ध परवीन। उन्होंने समझाया राजन वैष्णव का वेश बड़ा अमूल्य है। वेश के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, दुर्भाव नहीं होना चाहिए। साधु का काम है सहना, सहन चाहिए, सहना चाहिए। एक गुरुजी ने शिष्य से कहा, बच्चा साधु को सहिष्णु होना चाहिए। कोई कुछ कहे कोई प्रति उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं, सहनशील होना चाहिए। गुरुजी की आज्ञा को उन्होंने पालन किया। वे एक बार एक नौका पर बैठे। बड़ी सी नौका थी जिसमें बहुत लोग थे, वे भी बैठे थे, जा रहे थे। एक मुसलमान मुगल एक, वह घोड़ा सहित नाव पर चढ़ गया। उसका घोड़ा बिचकने लगा तो उस मुगल को लगा कि इसी बाबा जी के कारण मेरा घोड़ा बिचक रहा है। तो उसने उनसे कहा तुम हट जाओ, किनारे चला जाओ। पर नौका पर भीड़ थी, किनारे नहीं जा सके। तब उसने उस बाबा जी पर कौड़ा चला दिया, घोड़ा चला दिया। यह अन्याय भगवान को सहन नहीं हुआ, इसीलिए उसका घोड़ा ऐसा बिचका कि लगा दिया छलांग नदी में। मुगल घोड़ा दोनों समाप्त हो गया। शिष्य ने आकर गुरुजी को सुनाया, गुरुजी आज ऐसी ऐसी घटना घटी। गुरुजी ने डांटा कि ऐसी सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। यदि तुम दो चार उल्टा सीधा कह देते ना तो हिसाब बराबर हो जाता, तो कम से कम वो मरता तो नहीं, दो मर गया, उसकी जान बच जाती। तो ऐसी एक श्रेष्ठ बुद्धि, एक ऐसा श्रेष्ठ विचार विशुद्ध संत में ही संभव है, सब में नहीं। कैसो अपकार करई तौ उपकार करई। धरई रीति आपनी सरस सुदेश है। कैसो अपकार करई। साधु को कैसा भी अपकार करो, हानि पहुंचाओ, फिर भी वे उपकार करते हैं। तो उपकार करें।
क्योंकि भलो भला यही पैलही, लही नीचा यही नीच, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच, गरल सराहिय मीच। भलो भला यही पे लही, लही नीचा ही नीच। कैसो अपकार करो तो उपकार करे, ढरे रीति आपनी। साधु अपनी रीति को ही ढरते, अपनी रीति को अनुपालन करते हैं। क्योंकि सरस सुदेश है, उनका हृदय रूपी सुदेश सरस रहता, अर्थात करुणापूर्ण रहता है, भक्ति युक्त रहता है, सरस सुदेश है। जैसे श्री अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी के लिए उपकार ही किए, श्री प्रहलाद जी संडामर के लिए उपकार किए, तो जो भक्त को मारना चाहता फिर भी भक्त उनकी भलाई चाहते हैं। कैसो उपकार करो, कैसो अपकार करे तो उपकार करे, ढरे रीति आपनी। और साधुता न जय कभू, जैसे दुष्ट दुष्टता न, साधुता न जय कभू, जैसे दुष्ट दुष्टता न, यही जान लीजे मिले रसिक नरेश हैं। साधुता न जय कभू, साधु कभी अपनी साधुता नहीं छोड़ते हैं, जैसे दुष्ट लोग अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करते हैं। एक संत जी नदी में स्नान कर रहे थे, देखा एक बिच्छी बहती हुई जा रही है। उन्होंने अंजलि में उठाया, जैसे उठाया वैसे उसने झट से डंक मारा, हाथ कांप गया, बिच्छी गिर गई पानी में। फिर से उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर वही दशा हुई, बिच्छी गिर गई पानी में। फिर से उठाया, सोचा इसको बाहर कर दो, फिर से उसने डंक मारा। तो देखने वाले बाहर जो खड़े थे लोग, उन लोगों ने कहा महाराज क्यों इसके चक्कर में पड़े हो आप, अरे बह जाने दो, यह जिंदा, इसके जिंदा रहने से भी किसी को लाभ नहीं है, जिसको ये डंक मारेगी उसको तो मरणांत क्लेश ही तो है। संत जी ने कहा जैसे यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, डंक मारती जा रही है, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं, मैं भी इसको पार करके रहूंगा। तो भलो भलाए पे लही, लही नीचा ही नीच, सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच। यह जान लीजिए, श्री जयदेव जी महाराज ने कहा कि इसको जान लीजिए राजन, और इसी स्वभाव से, साधुता को पालन करने से, साधु बने रहने से रसिक नरेश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मिलते हैं, श्री रामचंद्र जी मिलते हैं। रसिक नरेश कौन है? कहा रसिक नरेश भगवान है। भगवान इसीलिए मिले हैं। धन को न लोभ कियो, मांगे बिनु सौंप दियो। धन को न लोभ कियो, मांगे बिनु सौंप दियो। हाथ पांव काटे हु पे दुख को न लेस है। आए लखी धाये अति आदर कराए धन। वस्त्र दिलवाए और पठाए निज देश है। श्री जयदेव जी की साधुता की पराकाष्ठा सुनिए। आए लखी धाये अति आदर कराए धन। वस्त्र दिलवाए और पठाए निज देश है। भूमि में समाये सुनी अति पछिताए यह। साधुता की सीम दिखराई सुभिषेक है। दुष्टता सही संहारी साधुता गही सुधारी।
ऐसे हरि रूप संत रसिक नरेश हैं, ऐसे हरि रूप संत रसिक नरेश हैं। श्री गणेशदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे ही संत तो भगवान के रूप हैं। रसिक नरेश ऐसे संत के रूप में होते हैं कि बताओ, बिना मांगे धन दिया, हाथ पांव फिर भी उसने काट लिया, कोई बात नहीं, क्षमा किए। फिर इसके बाद वह साधु बनकर आया तो उनको स्वागत करवाए, खूब खिलवाए पिलवाए, खूब दाम दक्षिणा दिलवाए। और जब वे भूमि में समा गए तो सुन करके दुख प्रकट किए कि हाँ ये अच्छा नहीं हुआ, ना मैं मुझसे वो धन लिया होता, ना हाथ पांव काटा होता, ना आज इसकी ऐसी दशा होती। ये सारे अनर्थ के जड़ धन है। इस प्रकार से जान्यो जब नाव ठाऊं, रहो ये यहां बलि जाव। जान्यो जब नाव ठाऊं, रहो यहां बलि जाव। भयो में सनाथ प्रेम, भक्ति भई देश है। जान्यो जब नाव ठाऊं। राजा श्री लक्ष्मण सेन जी ने सुना तो था कि श्री जयदेव जी महान भागवत हैं, महान संत हैं, कवि सम्राट है, परंतु उन्होंने ये नहीं जाना था कि यही श्री जयदेव जी हैं। आज पता चला कि श्री जयदेव जी तो आप ही हैं। बड़ी खुशी हुई। जान्यो जब नाव ठाऊं, नाम जाना, ठाव माने स्थान जाना, कि किंदू बिल्लू गांव के श्री जयदेव जी हैं। तो राजा ने कहा रहो यहां, यहां महाराज आप यहीं विराजिए, मैं बलिहारी जाऊं, अर्थात आप पर मैं अपने आप को निछावर करता हूं, आप यहीं विराजिए। भयो मैं सनाथ, मैं तो सनाथ हो गया। प्रेम भक्ति भई देश है। पूरे देश में भक्ति का खूब प्रचार हुआ है। ये तो आपके भजन का प्रताप है। भयो में सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है। संपूर्ण देश में आपके कारण भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। आप कृपा करके यहीं रह जाइए। कहने का भाव यह है कि श्री जयदेव जी ने समझाया कि संतों के प्रति श्रद्धा रखना राजन, नहीं तो राजा के हृदय में संतों के प्रति बड़ी अश्रद्धा हो जाती। ये साधु लोग ठग होते हैं, फिर गुण दोष देख करके साधु की सेवा करते, अच्छे साधु की सेवा करते, खरिया को भगा देते हैं। ये श्री जयदेव जी हैं जिन्होंने बनती हुई बात को बना लिए। संत वे होते हैं जो बनती हुई बात को बना लेते हैं। एक बार की बात है, एक बार की बात है, श्री कालिदास जी ने एक गरीब गरड़िया पर अनुग्रह किया। उन्होंने कहा महाराज कुछ धन प्राप्त हो जाता। श्री कालिदास जी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जैसा कहूं ऐसा करोगे तो तुमको धन मिल जाएगा। कहा ठीक है महाराज, आप जो कहिए हम वही करेंगे। गरड़िया को बढ़िया ब्राह्मण का वेश बनाया, बढ़िया वेश बनवाया, और कालिदास के चेला जो राजा है वो ब्राह्मण का बहुत बड़ा भक्त है, ले गए राजा के पास। राजा ने देखा ब्राह्मण आए, बड़ा खुश हुए, वे पूजा करने लगे और भेंट विराज चढ़ाने लगे, अर्पित करने लगे। इसी बीच उस गरड़िया को अपने भेड़ की याद आ गई। तो भेड़ की याद आई तो तर तर करना शुरू किया, और तर तर वे उसकी भाषा है भेड़ को हाँकने की। तो कालिदास जी ने सोचा रहे तो यदि इस तरह से बोल रहा है, यदि राजा समझ जाएंगे तो बड़ी बदनामी हमारी भी होगी, इनकी तो होगी सोगी, हमारी बड़ी बदनामी होगी, महाराज किसको पकड़ लाया। तब श्री कालिदास जी ने कहा राजन कुछ समझ रहे हो इनकी बात को? क्या ये कह रहा है
कि आप परिवार सहित तर गए, परिवार सहित तर गए। राजा बड़े खुश हुए और बड़ी पूजा की और बहुत भेंट दिए, और फिर उसको ला करके कि तुम अपने घर जाओ और इस वेश को फिर दोबारा मत धारण करना। हाँ, तुम अपने वेश में रहो, जाओ भजन करना। तो कहने का भाव यह है कि साधु बिगड़ी हुई बात को बना लेते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलित दुख दोष विमल जस देहि। श्री जयदेव जी महाराज बिगड़ी हुई बात को बना लिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।